जैन धर्म उसका एक फेस है दुनिया के समक्ष। जैन धर्म जो प्रोजेक्ट होता है वो किस वजह से होता है? सिर्फ अहिंसा की वजह से। इसलिए जैन धर्म का फेस अमारी है, लेकिन जैन धर्म का हार्ट आत्मशुद्धि। अपनी आत्मा की शुद्धि प्राप्त न हुई तो जैन धर्म का हृदय अभी तक जीवंत नहीं। और इसलिए जैन धर्म की दो बात है, आत्मकल्याण करो, आत्मशुद्धि को प्राप्त करो। हिंसा कहां से आती है? कोई जड़ पदार्थ हिंसा नहीं करता है। दुनिया में जड़ शाश्वत है, जीव अशाश्वत है। अशाश्वत मीन्स मोक्ष में चले जाएंगे तो जीव संसार में से समाप्त हो जाएंगे। मोक्ष को प्राप्त करने के साथ सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। हाँ, कुछ अभावी लोग होते हैं कि जो संसार में कायम के लिए है, फिर भी उसके चैतन्य में बार बार चेंज आते जाते हैं। समान रहने का सामर्थ्य जीव के पास नहीं है। जीव हरदम बदलते रहता है, बदलते रहता है, क्योंकि वो जीव है। चैतन्य की यही तो विशेषता है, यही तो महत्ता है। और इसलिए शास्त्रों ने बताया तमाम हिंसा वो जीव के साथ रिलेटेड है, जड़ के साथ नहीं है। जड़ की मदद मिलती है, जीव की इच्छा होती है। हिंसा कब होती है? जड़ की मदद, जीव की इच्छा। कुत्ते को मारने की इच्छा कोई लकड़ी को नहीं होती है। लकड़ी ने इच्छा किया और कुत्ते को मार दिया, नहीं। लकड़ी के पास इच्छा जैसी चीज ही नहीं है। इसलिए जीव जब अपनी आत्मा दोषों से भरी हुई है, अपनी आत्मा अशुद्ध है, तभी हिंसा बनती है। और इसलिए शास्त्रों ने कहा जैन धर्म का हार्ट आत्मशुद्धि है। जितने अंश में हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते जाएंगे, शुद्ध करते जाएंगे, उतने अंश में हिंसा संसार में से समाप्त होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। शास्त्रों ने बताया एक आत्मा जब सिद्ध शिला में प्रवेश करता है, जगत के तमाम जीवों को उनकी ओर से वो अभयदान दे देते हैं। किसी को मैं कभी भी मारूंगा नहीं, हिंसा नहीं करूंगा। और वो अभयदान के भूमिका को लेकर शास्त्रों ने बताया एक आत्मा सिद्ध शिला में जाती है और दूसरी आत्मा अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में प्रवेश करती है और अपनी यात्रा का आरंभ करती है, मोक्ष की ओर जाने की अपनी यात्रा का प्रारंभ करती है। और लक्ष्मी श्रीश्वर जी महाराज ने साधर्मिक की भक्ति बताई है, क्षमापना का कर्तव्य बताया है, अठम का तप का आचरण का बताया है, चैत्य परिपाटी का बात बताई है, लेकिन हमारे के लिए प्रवर्तन शब्द का उपयोग किया है। बहुत महत्वपूर्ण आ शब्द है। हमारी का पालन नहीं, प्रवर्तन। भाई पालन तो इस दुनिया में अजैन लोग भी हमारी का पालन करेंगे। हिंसा नहीं करना वो हमारी है। जीवों की दया करना वो दया है। और एक बार लिख के रखो, दया गुण है और हिंसा का त्याग वो सभ्यता है। वो गुण में नहीं आता है, वो सभ्यता में आता है। हिंसा नहीं करना, हिंसक आदमी भी हिंसा नहीं करने के बात को मानता है, हिंसक भी मानता है। हाँ, हिंसक जिसके पास हिंसा है वो हिंसक भी कहता है कि हिंसा नहीं करता। इसलिए हिंसकता, हिंसा का त्याग वो सभ्यता है, लेकिन दया का पालन वो गुण है। और गुण जब आत्म विकास की भूमिका शुरू होती है तब गुण का प्रवेश होता है। सभ्यता तो अचर्मावर्त काल में भी हो सकती है, गुण सिर्फ चर्मावर्त काल में ही होता है। अचर्मावर्त काल जैन धर्म के हिसाब से अपनी आत्मा के दो काल बताया, दो टाइम बताया है। एक टाइम है अचर्मावर्त काल,
और अचर्मावर्त मीन्स जिसके लिए मोक्ष अभी तक फिक्स हुआ ही नहीं है, वो अचर्मावर्त काल है। और अचरम मोक्ष मिलने की बात अभी तक उसके दिमाग में आई ही नहीं, और वो अचर्मावर्त काल, उसको लेकर शास्त्रों ने कहा उधर सभ्यता हो सकती है, सद्गुण नहीं हो सकते हैं। सद्गुण तब ही आता है जब अपनी आत्मा का चरम आवर्त में प्रवेश होता है। इसलिए दया वो चरमावर्त की भूमिका है, हिंसा का त्याग वो सभ्यता की भूमिका है। हिंसा छूट जाती है, इसलिए हिंसा का त्याग, अहिंसा का पालन अचर्मावर्त में भी हो सकता है। हिंसा करने वाला 24 घंटा हिंसक नहीं रहता है। और जिसने 5-50 खून कर डाला है उसको जाकर पूछो कि हरदम तो खून का विचार करता है? नहीं, खून का विचार हरदम नहीं रहता है। दयालु आत्मा की सबकॉन्शियस में भी दया चलती है, सबकॉन्शियस में, नॉट एक्शन में, कॉन्शियस में, नॉट ओनली कॉन्शियस में, इमोशन में, उसकी संवेदना में दया है। दया योग निरुक्ति वगैरह ग्रंथों में शास्त्रों ने बहुत सुंदर बात बताई है। जैन साधु, उसकी दया कैसी होती है, और उसका वर्णन करते हैं योग निरुक्ति ग्रंथ में। भगवान भद्रभाऊ स्वामी जी महाराज बताते हैं और कहते हैं, जब फसल खेत में आ गई है, हाँ पनप गए फसल, और फसल से खेत भरा है, उसके बीच में एक छोटा सा रास्ता है, और उस रास्ते के ऊपर से जब जैन साधु गुजरता है ना, तो फसल में रहे हुए जीव को भी आनंद होता है। मेरा मसीहा आया, मुझे बचाने वाला आया। और जैन साधु गुजरते हैं तो फसल के जीवों को भी पीड़ा नहीं होती है। प्रसन्नता के साथ, समाधि के साथ साधु जाते हैं, उसका आनंद प्राप्त होता है। परमात्माओं की, तीर्थंकर देवों की दया इतनी अद्भुत, इतनी अद्भुत, शास्त्र में लिखा है। पद्म विजय महाराज देववंदन में प्रथम परमात्मा आदिनाथ का स्तवन में कहते हैं, कांटापण वृक्ष नमे असराल, पंखी दिए प्रदक्षिणा। ये कैसे होता है? कैसे? आपको आपके घर वाले प्रदक्षिणा नहीं देते हैं, हाँ आपकी नौद आपके स्वजन नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। कभी दिया आपको प्रदक्षिणा? नहीं दिया। आपने दिया कभी? बोलो बहुत बार दिया। हाँ, इसलिए संसार में परमात्मा का ये पुण्य वैभव नहीं, गुण वैभव है। एक बात लिख के रखो, देवो परमात्मा का जो बहुमान करते हैं, अतिशय करते हैं, वो परमात्मा का पुण्य वैभव, लेकिन एकेंद्रिय परमात्मा का जो महिमा करते हैं वो प्रभु का गुण वैभव। भगवान का पुण्य की असर पंचेंद्रिय को होती है, एकेंद्रिय के पास वो समझ ही कहां है, समूर्छिम है, मन ही नहीं है। फिर भी वृक्ष को नम जाता है, वृक्ष स्वयंभू नम जाता है। कोई नमाते नहीं है, नम जाते हैं। किसी ने नहीं कहा महावीर देव इस रास्ते के ऊपर से गुजर रहे हैं, पैर झुक जाओ, नहीं कहा, फिर भी पैर झुक जाता है। स्वयंभू, वो प्रभु का पुण्य वैभव नहीं। पुण्य की इफेक्ट पंचेंद्रिय को हो सकती है, गुण की इफेक्ट समग्र जीव सृष्टि को होती है, समग्र जीव सृष्टि। हाँ, दोनों समझ लो। जब अपने आप में गुण का विकास होता है, गुणों का विकास, तब एकेंद्रियों भी अपने आप शांत हो जाते हैं। हाँ, इसलिए हेमचंद्र श्रीश्वर जी महाराज ने परमात्मा का 5 कल्याणकों के अवसर के ऊपर सकल ब्रह्मांड में आनंद प्रकट होता है, और उसका श्लोक वितराग स्तोत्र में जो बनाया है उसमें कहते हैं, पवित्रम तस्य चारित्रम को वा वर्णयितुम सक्षमा। चारित्र शब्द का उपयोग किया है, पवित्रम तस्य पुण्यम नहीं, चारित्रम।
ये शब्दों का उपयोग महापुरुषों बहुत समझदारी के साथ करते हैं। और पवित्रम तस्य चारित्रम, तीर्थंकर देवों का गुण वैभव ही इतना अद्भुत, इतना महिमाशाली कि जिस गुण वैभव के सामने सकल ब्रह्मांड उसका गुण वैभव का अनुभव करता है। वृक्ष नमता है मीन्स प्रभु आने का अनुभव करता है। प्रभु गुजर रहे, परमात्मा पसार हो रहे। जस्ट इमेजिन, कल्पना करो, रास्ते के ऊपर से प्रभु गुजर रहे हैं और दोनों साइड के ऊपर से वृक्ष झुक रहा है। क्या होगा, कैसा गुण वैभव होगा। और ये तीर्थंकर देव हमको पूज्य के रूप में प्राप्त हुए, पूज्य के रूप में। भाव विभोर बन जाओ जब परमात्मा के गंभारे में प्रवेश करते हो और परमात्मा को हम प्रक्षाल करते हो। प्रक्षाल, जिस पुण्यवानों ने 8 प्रकार की परमात्मा की पूजा का लाभ लिया है, उस पुण्यवानों ने तो कम दिया है, ज्यादा पाया है। हाँ, ज्यादा प्राप्त किया है। हजारों लोग परमात्मा की पूजा करने के लिए आएंगे, खुद का द्रव्य से आएंगे, लेकिन इन्होंने तो बुक करा लिया। तो मेरा परमात्मा का प्रक्षाल में कायमी बुकिंग है। हाँ, कायमी। अरे प्रभु को प्रक्षाल कर रहे हो, 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो जाए, असंख्य आत्मा प्रदेशों में आनंद आनंद प्रकट हो जाए। प्रभु प्रभु सद्भाग्य मिला है आपको प्रक्षाल करने का। और ये आनंद, ये परमात्मा का गुण वैभव है। और आप कल्पना करो, एकेंद्रियो दुनिया में किसी के पास ये बात नहीं है, किसी के पास, सिर्फ तीर्थंकर देवों के पास है। क्योंकि तीर्थंकर देवों का गुण वैभव चरम सीमा का होता है, टॉप का। इस दुनिया में पुण्य तो टॉप बहुत लोगों का हो सकता है, लेकिन गुण में तो प्रभु की पैरिटी में और कोई नहीं आ सकते, और कोई नहीं। चक्रवर्तियों का पुण्य होता है, चक्रवर्ती की माता को 14 स्वप्न आते हैं। तीर्थंकरों का पुण्य होता है, तीर्थंकरों की माता को 14 स्वप्न आते हैं। लेकिन चक्रवर्ती जब गुजरता है तब वृक्ष झुक जाए, ऐसा एक भी बार नहीं बना। चक्रवर्ती जब गुजरता है तब तो वृक्ष सूख जाता है, झुकता नहीं है, सूखता है। इतना हिंसक मनोदशा के साथ चक्रवर्ती को जब परमात्मा का धर्म नहीं मिलता है, तब केवल हिंसा होती है, आसक्ति होती है, वासना होती है, और कुछ नहीं होता है। शास्त्रों ने कहा चक्रवर्ती की वासना चरम सीमा ऊपर, इसलिए पुण्य उसको वासना की सामग्री चिकार देता है। हाँ, असंख्य आत्मा प्रदेशों में कैसे वासना होगी चक्रवर्तियों की आत्मा में कि 1,92,00,000 स्त्रियों का पति बन जाता है। क्या वासना होगी, कैसे लालसा होगी कि जिस लालसा के हिसाब से लाखेड़ी गायों का दूध पीते। हाँ, पीते। हम नसीबदार है कि हमको चक्रवर्ती का भाव नहीं मिला और चक्रवर्ती का दोष भी नहीं मिला। नसीब, हाँ नसीब। लेकिन तीर्थंकर देवों का गुण वैभव क्या, क्या गुण वैभव कि जिस गुण वैभव के सामने एकेंद्रिय आ जाते हैं। और उस गुण वैभव में शिरमोर कक्षा का तीर्थंकर देवों का गुण कौन सा, करुणा। और इस करुणा का प्रवर्तन, प्रसार, प्रचार, जैनों हमारा एक ही कर्तव्य है। हाँ, हमारा एक ही प्रयास है, परमात्मा की अहिंसा को जगत में प्रसारित करें, फैला दें। 8 दिन के 5 कर्तव्यों में हमारी का पालन नहीं, जीवों की दया में टिप लिखाना वो पालन है, प्रवर्तन नहीं है। प्रवर्तन तो जो हिंसक है उसके पास जाकर अहिंसा का महिमा की स्थापना करो, स्थापना करो, प्रदर्शित करो। मेरे पास इधर ये शेड बनाने वाला था, रमनलाल जी का आदमी था, वो आया था। उसने मुझे कहा कि रमनलाल जी ने अपना बहुत काम मुझे दिया है। और वो आदमी मुझे बोल रहा था, साउथ इंडियन था, पहली बार मेरे पास आया, महाराज के साथ बात किया,
और बात करने के बाद दर्शन करने के लिए आया, दर्शन किया और वो कहते कि महाराज साहब आज मेरी जिंदगी सफल हो गई, रोने लगा। फिर मैंने कहा दोस्त ये भगवान का मंदिर का काम किया है, नॉनवेज नहीं आना। उसने कहा महाराज साहब जब से इस मंदिर में काम करना मिला है तब से मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। आगे सुनो, वो बोल रहा है महाराज साहब मैं अपनी बेटी को ससुराल भी वैसे ससुराल में भेजता हूं, भेजने वाला हूं कि जिस ससुराल में नॉनवेज नहीं चलता। और बोले महाराज साहब ऐसा आशीर्वाद दो, बिजनेस नहीं चाहिए, बहुत मिल गया बहुत, लेकिन ऐसा आशीर्वाद लो दो इस जन्म मेरा सफल हो जाए और सबको बचा लो। ये अमारी का प्रवर्तन है, फैलाओ। और मैं आपको एक बात ये बताऊं, वर्तमान समय पालन से ज्यादा प्रचार का है। पालन करेंगे तो 50 लोग करेंगे, 100 लोग करेंगे, 500 लोग करेंगे, 5000 लोग करेंगे, लेकिन चाइना में हम हमारी को पहुंचाएंगे तो प्रचार होगा और चाइना भी अहिंसा शब्द को सुनेगा। जिस चाइना की डिक्शनरी में अहिंसा है, चाइनीज लोग क्या खाते हैं मुझे कुछ कहना नहीं, कि बताना नहीं। कैसी मानसिकता, कैसी मानसिकता, आप कल्पना नहीं कर सको। हाँ कल्पना नहीं कर सको, कॉकरोच की चटनी बना के खाते। और वो चाइना में मुझे भगवान महावीर की अहिंसा पहुंचानी है। आपकी हेल्प चाहिए, आपकी मदद चाहिए, चाइना तक पहुंच जाए। कैसे? मेरे पास है, 24 घंटा है प्रभु के साथ रहा हूं, 360 24 घंटा एक एक मिनट यही बात चलती है। और मैं एक ही बात बताता हूं, महावीर परमात्मा जगत भर में पहुंच सकते हैं एक ही अहिंसा के माध्यम से। प्रवर्तन, प्रवर्तन मीन्स मार्केटिंग। अहिंसा का पालन मॉरल है, अहिंसा का प्रवर्तन मार्केटिंग है। फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, फैलाते जाओ। और आज अहिंसा का मार्केटिंग करना हो तो अपने पास ये सदी से श्रेष्ठ सदी भूतकाल में एक भी नहीं आई। आए सदी में बहुत बड़ी ताकत है। जैसी टेक्नोलॉजी का माइनस है वैसा टेक्नोलॉजी का प्लस है। माइनस के लिए बहुत लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी का प्लस की बात बताना चाहता हूं। और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम यदि अहिंसा को फैला दें, गुर्जरेश्वर कुमार पाल ने जो अहिंसा का प्रवर्तन किया है, शास्त्रों ने बताया है, गुर्जरेश्वर कुमार पाल की अश्वशाला में घोड़े कितने? हाँ अरे बोलने यार, कितने? 11 लाख। और 11 लाख घोड़ा, उन सबको गुर्जरेश्वर कुमार पाल ने क्या किया था? आपके लड़के पीते हैं ना पानी छान के, कुमार पाल का घोड़ा पानी छान के पीता था। आपके लड़के की बात बोल रहा हूं। हाँ बिस्लरी आ गई, वो तो छानी हुई रहती है ना बिस्लरी, तो है अशोक भाई? नहीं, पानी अनगल कब होता है? कुछ जानते हो कि नहीं जानते? अनगल, अनगल मीन समझे, बिना छाना हुआ पानी कब होता है? हाँ, रात गुजर जाने के बाद दूसरा दिन शुरू होता है। आज आपने पानी छान लिया और समझ लो कि रात तक उसका यूज नहीं हुआ और रात को वो पानी रह गया, तो दूसरे दिन वो पानी छाना हुआ है तो अनगल है। जानते हो? सब जानते हो यूनानिमसली, 100%। मैंने दूसरे दिन वो पानी का यूज करना हो तो कैसे करना?
फ्लश में जो पानी आता है वो कैसा आता है? और ये पानी शास्त्रों ने कहा सूर्य अस्त होने के बाद भोजन बासी हो जाता है, पानी अनगल हो जाता है। बासी भोजन बहुत लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अनगन पानी का यूज बहुत लोग करते हैं। अभी समझ लो, ओवरनाइट का पानी भी अनगल है, तो ओवर ईयर का बिस्लरी कैसा? ओवर वीक, ओवर मंथ, ओवर ईयर कंपनी में बना था तब पैक हुआ था। बिस्लरी का पानी हाइजेनिक हो सकता है, होली नहीं है। एक हाइजेनिक, मैंने हाइजेनिक मीन्स क्या? स्वास्थ्यप्रद, बराबर ना गुजराती हिंदी? स्वास्थ्यप्रद, हाइजेनिक। होली मीन्स क्या? पवित्र तो इतना तो मुझे आता है भाई। पवित्र किसको बोलना, किसको पवित्र कहना? जो परमात्मा की आज्ञा का पालन के साथ। एक बार लिख के रखो, महाराज साहब कल छाना था, फिर आज क्या छानना? पैक ही रखा है, कौन से उसमें जीव चाहेंगे? क्यों इतनी मेहनत कराते हो? वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्या करना है? इसके बजाय छाना हुआ है, ढका हुआ है, फिर क्यों छानना? एक बार लिख के रखो। जितनी बार आप लव लेटर पढ़ते हो उतनी बार वो लव लेटर कैसा लगता है? नया ही लगता है। जितनी बार पढ़ते हो उतनी बार नया लगता है। 40 साल के बाद भी चंपालाल जी नया लगता है ना? नया लगता है। क्यों? लव लेटर है, इसलिए लव लेटर कभी पुराना नहीं होता है। वैसे परमात्मा की आज्ञा है, प्रभु का प्यार है। हम जानते हैं कि ये पानी छाना हुआ है, ढका हुआ है, उसमें कोई जीवोत्पत्ति नई बेंद्रीय जीव आए नहीं है, फिर भी प्रभु की आज्ञा और मेरा प्यार प्रभु की आज्ञा से है। मैं कोई पानी छानने की क्रिया नहीं कर रही हूं, मैं प्रभु की आज्ञा का पालन कर रही हूं। पानी छानने का काम मेहनत है, लेकिन प्रभु की आज्ञा का पालन बहुमान है। मेहनत को बहुमान में ट्रांसफर करो, एफर्ट को रिस्पेक्ट में ट्रांसफर करो। एफर्ट, पानी छानना एफर्ट है, लेकिन प्रभु की आज्ञा का पालन करना रिस्पेक्ट। और ये अमारी का प्रवर्तन पहला नंबर के कर्तव्य में गुर्जरेश्वर कुमार पाल ने 11 लाख घोड़ाओं के लिए पानी छानने की व्यवस्था की थी। 11 लाख घोड़ाओं के पीठ के ऊपर बैठने के पहले पूंजनी की व्यवस्था की थी। हर सैनिक को कुमारपाल का आदेश था, घोड़े की पीठ के ऊपर बैठो, उसके पहला जो तीर चलाने वाला है, तलवार चलाने वाला है, वो सैनिक बैठने के पहले घोड़े की पीठ को प्रमार्जन करता है और बाद में बैठता है। अरे जो हिंसा करने के लिए जा रहा है, उधर भी कुमारपाल का एक संदेश है, एक संदेश है। जिसको तू मारने के लिए जा रहा है वो तो गुनहगार है, इसलिए तो मार रहा है, लेकिन जिस पीठ के ऊपर चींटी है, कोई छोटा जीव है, उसने क्या गुनाह किया है, क्यों मारना? हटा ले। निर्दोष को बचाना सैनिक का काम है, दोषी को सजा करना सैनिक का काम है। सैनिक निर्दोष को बचाते हैं, दोषित को मारते हैं। कश्मीर में पत्थर खाकर भी कश्मीर में रहा हुआ भारत का सैन्य कश्मीर की प्रजा का पत्थर खाता है, गोली नहीं चलाता है। आतंकवादियों के ऊपर गोली, और कश्मीर की प्रजा अपने ही सैन्य के ऊपर पत्थर मारा करती। कितनी बड़ी कमनसीबी। जो सैनिक प्रजा को आतंक से बचा रहा है, वो सैनिक को प्रजा ही पत्थर मार रही है, फिर भी प्रजा के सामने सैनिक ने कभी पत्थर मारने वाले को गोली से नहीं उड़ाया। ये सैनिक का फर्ज है। सैनिक कहता है दुश्मन को मारूंगा, प्रजा को बचाऊंगा। और गुर्जरेश्वर कुमार पाल कहते हैं
घोड़ा के ऊपर रही हुए छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्रजा है, नहीं मारना। रण मैदान में दुश्मनों को मारना, प्रजा को नहीं मारना। और गुर्जर कुमार पाल ने वो घोड़े के ऊपर पूजनी रखी थी। गुर्जरेश्वर कुमार पाल के हाथ के ऊपर चीटा, बड़ी चींटी चढ़ गई और काटने लगी। कुमारपाल के लिए चींटी को मारना कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन नहीं मारता है। चींटी को बचाना पराक्रम है, मारना हिंसा है। आप सुनते हो ना, इसलिए एक बात समझ के रहो, छोटे को बचाना पराक्रम, दुश्मन को मारना शक्ति। हम दुश्मन को मारते हैं, शक्ति है। छोटे को बचाते हैं, पराक्रम है। बचाओ बचाओ। और ये हमारी का प्रवर्तन, आज अवसर है अपने पास, 21वीं सदी है। कुमारपाल का जीवन के ऊपर पूरी सीरियल बन सकती है। 25 एपिसोड में गुर्जरेश्वर कुमारपाल का समग्र जीवन हम सीरियल के रूप में दुनिया के समक्ष रख दे। और कुमारपाल की अहिंसा क्या थी, बादशाह अकबर को हिरसरीश्वर जी महाराज ने कैसे अहिंसक बनाया था। इसलिए एक बात समझ के रखो, अभी छरी पालित संघों का समय पूरा हुआ, सीरियलों का समय शुरू हुआ। और मैं कहूंगा छरी पालित संघों निकालने में 2 करोड़ रुपए का खर्च होता हो तो उसको मैं कहता हूं कि यदि आपको कोई छरी पालित संघ निकालना हो तो एक सीरियल बनाओ। 25 एपिसोड तक वो सीरियल चलेगी। 25 दिन तक संघ चलता है, 25 एपिसोड तक वो सीरियल चलेगी। और वो सीरियल के माध्यम से हिंसक लोगों के घर में भी हम अहिंसा का मैसेज छोड़ेंगे। हाँ, धर्म को मॉडर्न बनाने का समय आ गया है। मॉरल को यदि मार्केट में जाना हो तो मॉरल को भी मॉडर्न बनना पड़ेगा। हाँ, मॉडर्न बनना पड़ेगा। और यदि मॉडर्न बन गया तो मार्केट में चारों ओर फैल जाएगा, व्यापक बन जाएगा, लोग वो बात को एक्सेप्ट करते जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, मैं बताता हूं और मैं मानता हूं आज का वो समय है। उस समय में पूर्व के आचार्य भगवंतों ने इस तरीके से अपना धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। आज वही माध्यम है। मानता हूं टीवी अनर्थ को करने वाला है, लेकिन आप अनर्थ छोड़ने वाले नहीं हो। मैं ऐसा तय करूं कि जयनगर में जिसके घर में टीवी ना हो उसके घर से ही गोचरी लेना, तो उपवास करना पड़ेगा, चौवियार होगा। मैंने ऐसा समझ लो कि बाधा लिया हो कि जिसके घर में टीवी ना हो उसके घर की गोचरी वेरना, तो मुझे गोचरी मिलेगी? हाँ, अरे अनशन हो जाएगा। मास्कमण की कहां लगाता है, इधर से ही जय जय नंदा जय जय बद्दा। हाँ, महाराज साहब का काल धर्म हो गया है, लिखना पड़ेगा। महाराज को बाधा थी कि गोचरी टीवी बिना के घर से बैठना, और जयनगर में एक भी घर बिना टीवी का नहीं था। इसलिए महाराज साहब का अनशन पूरा हुआ है और महाराज साहब का काल धर्म हुआ है। जय जय नंदा जय जय बद्दा पालकी यात्रा दोपहर को 12:39 को रखी गई है। हाँ, ये कहते हैं मास्कमण करना पड़ेगा। मास्कमण के बाद मिल जाए तो ठीक बात है। इधर मेरे से बात करो ना यार, उधर क्यों बात करो, इधर सामने। हाँ, एक घर है, मैंने हर रोज उसके घर ही जाना। आपका घर बोलोगे, मेरा घर है ऐसा बोलो। एक घर छोड़ो, भैरूमल जी का घर है। नहीं है महाराज साहब, कैसे होगा? इसलिए बिना टीवी का एक भी घर नहीं है, बिना भगवान का बहुत घर होगा। तो भगवान को यदि हमको हर घर में पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाएंगे? मैं मानता हूं टीवी गलत है, लेकिन वो माध्यम आज अनिवार्य है।
और उस माध्यम से हम परमात्मा को जगत भर में पहुंचा सकते हैं। हमारी का प्रवर्तन वो पहला नंबर का कर्तव्य है। उसके लिए और भी कुछ बातें बतानी है, कल और परसों वही बात मैं दिखाऊंगा।